आज कोई तुमसे पूछे अगर तुम्हें सिर्फ एक और चांस मिले तो क्या तुम नीट क्रैक कर लोगे, तुम शायद तुरंत हां ना बोलो, क्योंकि बहुत बार सिलेक्शन न होने का मतलब यह नहीं होता कि तुमने मेहनत नहीं की। तुमने मेहनत तो की, पोटेंशियल भी था, पर रिजल्ट वो नहीं आया जो सोचा था। बहुत बार कमी मेहनत में नहीं बल्कि उन छोटी छोटी गलतियों में होती है जो तुम पूरे साल दोहराते रहे और तुम्हें पता ही नहीं चला। और अगर तुम्हें सच में एक और चांस मिले तो तुम्हें सबसे पहले उन्हीं गलतियों को ढूंढना होगा और सुधारना होगा। मैंने कई स्टूडेंट्स को इस एहसास से गुजरते देखा है। रिजल्ट देखने के बाद से हर रात को सोने से पहले या जब किसी और के सिलेक्शन की न्यूज़ सुनते हो तो सबसे पहले अपनी जर्नी जरूर याद आती है। तब एक सवाल जरूर दिमाग में आता होगा, अगर तुम्हें एक मौका और मिलता तो क्या तुम अलग करते जिससे सिलेक्शन हो जाता। चलो फिर आज मैं तुम्हें उसी सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करता हूं। अगर एग्जाम क्रैक नहीं हुआ या रैंक उतनी अच्छी नहीं आई जितनी तुमने सोची थी, तो रिजल्ट वाले दिन सबसे ज्यादा दर्द कम मार्क्स से नहीं होता। दर्द उस एहसास से होता है कि शायद तुम सबको डिसअपॉइंट कर गए। घर में सब नॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं, कोई डांटता नहीं, कोई कुछ कहता भी नहीं, लेकिन फिर भी लगता है जैसे बहुत कुछ बदल गया हो। रिश्तेदार पूछते हैं अब क्या करोगे, और तुम्हारे पास जवाब कम, सवाल ज्यादा होते हैं। फिर फोन उठाते हो, इंस्टाग्राम खुलता है, किसी का सिलेक्शन पोस्ट, किसी का कॉलेज एडमिशन, किसी की व्हाइट कोट सेरेमनी, और अचानक लगने लगता है सब आगे निकल गए और तुम वहीं के वहीं रह गए। मैं इस फीलिंग को समझता हूं, क्योंकि नीट का रिजल्ट सिर्फ एक स्कोर कार्ड नहीं होता। कई स्टूडेंट्स के लिए वो उनके सपने, उनकी मेहनत, उनकी पहचान से जुड़ा होता है। इसलिए जब रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आता तो सिर्फ एग्जाम नहीं टूटता, कभी कभी इंसान का खुद पर से भरोसा टूट जाता है, और वही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। मैं तुम्हें एक बात पूरे यकीन से कह सकता हूं, नीट का रिजल्ट तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता, लेकिन उस दिन ऐसा जरूर लग सकता है जैसे सालों से जो कहानी तुमने अपने दिमाग में लिखी थी वो अचानक रुक गई। लेकिन कहानी रुकती नहीं है, बस उसका अगला चैप्टर अलग हो जाता है। और आज मैं इसी बात पर खुलकर बात करना चाहता हूं। एक अटेम्प्ट फेल होना और तुम्हारा सपना खत्म हो जाना दो अलग बातें हैं, लेकिन रिजल्ट के बाद तुम अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेते हो। जरा सोचो, नीट में हर साल लगभग 23-24 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, लेकिन एमबीबीएस की सीट्स करीबन 60,000 ही होती हैं। मतलब अगर तुम्हारा सिलेक्शन पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो तुम कोई एक्सेप्शन नहीं हो, तुम उन लाखों स्टूडेंट्स में से हो जिनके लिए पहला अटेम्प्ट फाइनल रिजल्ट नहीं होता। और इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। असली बात यह है कि रिजल्ट को सिर्फ एक्सेप्ट करके बैठ जाना भी सॉल्यूशन नहीं है। थोड़ा रुककर यह समझना जरूरी है कि आखिर कमी कहां रह गई, क्या स्ट्रेटेजी गलत थी, क्या कंसिस्टेंसी टूट गई थी, या फिर मेहनत तो बहुत हुई लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं हुई। क्योंकि सवाल यह नहीं है कि क्या एक और अटेम्प्ट दूं, सवाल यह है कि अगर तुम एक और अटेम्प्ट दो तो इस बार क्या अलग करोगे। और जब तुम इस सवाल का जवाब ईमानदारी से ढूंढना शुरू कर देते हो, वहीं से असली कहानी, असली चेंज शुरू होता है। अगर तुम्हें एक और चांस मिलता तो सबसे पहले तुम्हें अपनी पढ़ाई को सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे नहीं छोड़ना होता। आइए देखते हैं तुम्हें क्या करना चाहिए। नंबर 1, तुम पूरे साल कंसिस्टेंसी रखते, सिर्फ शुरुआत में नहीं। ड्रॉप ईयर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि शुरू के 2-3 महीने हर स्टूडेंट फुल जोश में होता है, नया टाइम टेबल, नए गोल्स, नया कॉन्फिडेंस, लेकिन धीरे धीरे रूटीन टूटना शुरू हो जाता है। एक क्लास मिस होती है, फिर एक टेस्ट स्किप होता है, और देखते ही देखते दिसंबर तक वही गलतियां दोबारा रिपीट होने लगती है। अगर तुम्हें एक और मौका मिले तो तुम एक सिंपल रूल फॉलो करना, क्लास मिस नहीं करनी, टेस्ट स्किप नहीं करने, और रोज पढ़ना है चाहे मन हो या ना हो, क्योंकि सिलेक्शन मोटिवेशन से नहीं कंसिस्टेंसी से आता है। रूल नंबर 2, मैं कॉन्सेप्ट को समझता, सिर्फ याद नहीं करता। बहुत बार तुम चैप्टर याद तो कर लेते हो लेकिन समझते नहीं हो, और जब नीट में वही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग तरीके से घुमा करके पूछ लिया जाता है तो सारी रटी हुई चीजें काम नहीं आती। इस बार तुम्हारा फोकस सिर्फ आंसर याद करने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आंसर आखिर आया कैसे। और सबसे इंपॉर्टेंट, जहां भी डाउट आए तुम उसे इग्नोर मत करना, लिखो, पूछो, क्लियर करो, क्योंकि जो डाउट आज क्लियर नहीं होता वही कल एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम बन जाता है। रूल नंबर 3, मैं डिस्ट्रैक्शंस को सीरियसली लेता। सच कहूं तो बहुत बार प्रॉब्लम पढ़ाई की नहीं होती, प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शंस की होती है। फोन,
सोशल मीडिया, रैंडम स्क्रॉलिंग, या फिर ऐसे लोग जो खुद पढ़ाई को सीरियसली नहीं ले रहे। शुरू में लगता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन रोज के छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस मिलकर के बहुत बड़ा टाइम खा जाते हैं। और इसलिए अगर तुम्हें एक और चांस मिलता तो तुम अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते, उसे ठीक करते, स्टडी टाइम में फोन से दूर रहते, सोशल मीडिया लिमिटेड या बिल्कुल यूज नहीं करते, और उन चीजों से थोड़ी दूरी जो तुम्हें तुम्हारे गोल से दूर ले जाती है उनसे बना लेते। क्योंकि कभी कभी सिलेक्शन ज्यादा पढ़ने से नहीं बल्कि गैर जरूरी चीजों को कम करने से भी आता है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, यह जो नया मौका है ना, यह पिछले वाले जैसा बिल्कुल नहीं है। पिछली बार तुम नए थे, तुम्हें एग्जाम का प्रेशर कैसा होता है ये नहीं पता था, रिजल्ट का दिन कैसा लगता है ये नहीं पता था, और फेल्योर को हैंडल कैसे करना है ये भी नहीं पता था। लेकिन अब पता है। तुमने वो दिन देखा है जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते थे, तुम उस फेज से गुजरे हो और फिर भी आज यहां हो, अभी भी अपने सपने को छोड़ने की बजाय उसके बारे में सोच रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है, और सच बताऊं ये किसी वीकनेस की नहीं बल्कि ये स्ट्रेंथ की निशानी है। इसलिए अगली बार जब कोई पूछे फिर से ट्राई कर रहे हो तो जवाब झिझक के साथ नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देना। क्योंकि दोबारा खड़े होना, दोबारा मेहनत करना, दोबारा रिस्क लेना, यह हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो चलो एक बार फिर उसी सवाल पर आते हैं, अगर तुम्हें एक और मौका मिले तो क्या तुम उसे लोगे? अगर तुम ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो मुझे पता है कि जवाब तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं पहले से ही है, बस डर उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आज खुद से एक प्रॉमिस करो, जो गलतियां हुई थी उन्हें रिपीट नहीं करना है, और अगर सपना अभी भी वही है तो इस बार उसके लिए पूरी तैयारी के साथ लड़ना है। कमेंट में लिखो मैं एक और मौका ले रहा हूं। और अगर तुम्हारा कोई दोस्त भी इसी फेज से गुजर रहा है तो ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचाओ। हो सकता है उसे भी आज वही एक बात सुनने की जरूरत हो जो तुम्हें थी। एक रिजल्ट तुम्हारी कहानी का एंड नहीं होता, वो तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता, कभी नहीं करता।